Hello students, good morning everyone. Welcome to Satya Prakash English Medium School, and today's lecture is environment. In the last lecture in environment we had completed our textbook exercise, right? And today we will start our workbook exercise and notebook. Okay. So in first chapters we will learn so many animals sense organs, right? those अलग अलग एनिमल्स के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. वो हमें ह्यूमन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, राइट? और जो एनिमल्स है, मोस्ट ऑफ बर्ड्स के जो ईयर्स हैं हमें नहीं दिखाई देते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट द टाइम. मतलब कई सारे जो बर्ड्स है वो अपनी वन आइज से देख सकते हैं, राइट? एंड वन आइज से देख सकते हैं और दूसरी मतलब एक ही जगह पे फोकस कर सकते हैं. एंड एनिमल्स कैन नॉट सी, एनिमल्स कांट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन. मतलब हम जो कलर्स पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह से जो एनिमल्स है वो कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. Birds have hole instead of ears. Snakes have no external ears. They only feel the vibration on the ground. मतलब birds को holes नहीं होते, holes होते ears के बदले. Snakes को कोई extra ears नहीं होता है. जो snake है वो ground की vibration से वो पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई आ रहा है. And some animals send messages by making special calls like birds and langurs etc. मतलब कई सारे एनिमल्स हैं जो अपने साउंड से मैसेज पास करते हैं, राइट? एंड सम एनिमल्स अंडरगो अ लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड अ हाइब्रिनेशन. मतलब कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो विंटर के सीजन में ऑलमोस्ट सोया करते हैं, राइट? एंड टाइगर्स आर वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स. टाइगर है वो अलर्ट एनिमल कहा जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ शार्प आई साइट टू सी एट द नाइट. मतलब रात में जो उसकी आइस है वो एकदम से शार्प है, वो रात में हमसे 4 गुना अच्छा देख सकता है. एंड सेंसिटिव विस्कर्स एंड शार्प सेंस ऑफ हियरिंग. तो उसकी जो हियरिंग सेंस है वो भी हमारे से अच्छी है. Animals are killed for their body parts. Snakes for their skin. Elephant for their trunks. मतलब वो अपने बॉडी पार्ट से किसी को भी किल्स कर सकते हैं, जैसे कि स्नेक है वो अपनी स्किन से और एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक से. People who hunt animals for their body parts are called poachers. National park and sanctuaries are set up टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम बीइंग हंटेड. मतलब जो हमारे इंडिया में कई सारे नेशनल पार्क है, सेंचुरी पार्क है, उससे एनिमल्स की क्या होती है, सुरक्षा होती है. हमें एनिमल्स को किल नहीं करना है. तो ये सारा जो हमारा चैप्टर्स था हमें सेंस ऑर्गन्स चैप्टर में सीखे थे, राइट? तो अब हम हमारी इसी चैप्टर्स की एक्सरसाइज करेंगे, राइट? जो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है. गिव वन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स. वेयर आर द फॉलोइंग एनिमल्स हंटेड फॉर. एंड नेक्स्ट डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, राइट? तो फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स. बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल. नो, लायन इज द वन ऑफ द मोस्ट एनिमल. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सेकेंड, डॉल्फिन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड. ट्रू. Number 3, big ears of an elephant help it to listen better. True. Birds turn their eyes to see around. False. Animals can see as many colors as humans. False. Dogs mark out their own area on the road. True. All senses are equally well developed in all animals. फॉल्स. तो ये है हमारे ट्रू फॉल्स. आपको वीडियो के साथ करना है तो वीडियो को पॉज करके वीडियो के साथ कर सकते हो. अदरवाइज आप PDF में से भी लिख सकते हो. सेकेंड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स विथ शार्प आई साइट. शार्प आई साइट किसकी है? ईगल की.
विथ शार्प सेंस ऑफ स्मेल। शार्प सेंस ऑफ स्मेल किसकी है? डॉग की। बिकॉज ऑफ पुलिस वाले भी डॉग थीव्स को सर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉग का यूज़ करते हैं ना। विथ होल इंस्टेड ऑफ ईयर्स, स्पैरो। विथ बिग ईयर्स, एलिफेंट। द कम्युनिकेट बाय मेकिंग स्पेशल साउंड, टाइगर। राइट। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट आर द फॉलोइंग एनिमल्स हंटेड फॉर? वो किससे मारते हैं? स्नैक से, वो अपनी स्किन से। फिर मस्क डियर है, वो अपने मस्क से। एलिफेंट है, वो अपनी टास्क से यानी अपने टीथ से। राइनोसियर्स है, वो अपने हॉर्न से यानी उस राइनोसियर के जो हॉर्न होते हैं ना उसको इससे ह्यूमन को हंटेड करते हैं। टाइगर्स अपनी स्किन से, क्रोकोडाइल भी अपनी स्किन से। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स यानी क्या है, हमें उसकी डेफिनेशन देनी है। द सेंस ऑर्गन्स आर द बॉडी ऑर्गन्स बाय विच ह्यूमन आर एबल टू सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। हम सेंस ऑर्गन किसको बोलते हैं कि जिससे हम स्मेल कर सके, टच कर सके, देख सके, स्मेल कर सके। राइट। तो ऐसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फिर पोइचर्स। पोइचर्स किसको बोलते हैं? पोइचर्स आर इलीशियल हंटर्स हु डू नॉट फॉलो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस मेथड ऑफ हंटिंग इज कॉल्ड पोइचर। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे एरो मार्क कर रही हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। पोइचर आर इलिजिबल हंटर्स हु डू नॉट फॉलो लॉज। फिर यहाँ से ये लास्ट वर्ड है, ये जो वर्ड है वो लास्ट वर्ड है, तो यहाँ से लिखना है रूल्स एंड रेगुलेशन, फुल स्टॉप। दिस मेथड ऑफ हंटिंग इज कॉल्ड पोइचर। तो ये हमारा जो पोइचर्स लिखा है वो हमारा लास्ट वर्ड है। सी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज यूज फॉर conservation purpose, created and protected by IUCN। मतलब नेशनल पार्क की डेफिनेशन देनी है तो नेशनल पार्क इज यूज फॉर कंजर्वेशन पर्पस। इस नेशनल पार्क बनाने का कुछ पर्पस होता है। क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय IUCN। फॉर एग्जाम्पल येलोस्टोन नेशनल पार्क, मतलब येलोस्टोन नेशनल पार्क का नाम है। एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। राइट। नाउ नेक्स्ट पेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डू मॉस्किटोज नो वेयर अ ह्यूमन इज? मॉस्किटोज है वो ह्यूमन को कैसे पहचानते हैं? मॉस्किटोज नो where a human is with of the smell of human's body। मतलब मॉस्किटो है वो ह्यूमन की स्मेल से ह्यूमन को आइडेंटिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट, हाउ डू एंट कम्युनिकेट विथ ईच अदर? एंट है वो अपने आप मतलब कम्युनिकेट कैसे करती है, एक दूसरे के साथ बातें कैसे करती है? तो एंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग मोस्टली देयर एंटेनास। आपने देखा होगा जो एंट्स है ना वो एक दूसरे के साथ मिलती रहती है, यानी वो कुछ ना कुछ अपने एंटेना से मैसेज पास करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ डू एंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर? एंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग मोस्टली देयर एंटेनास। नंबर सी, कैन ह्यूमन रिकॉग्नाइज पीपल और थिंग्स बाय आइदर सेंस ऑफ स्मेल? गिव वन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। कैन ह्यूमन रिकॉग्नाइज, क्या ह्यूमन है वो पहचान सकते हैं थिंग्स बाय देयर सेंस ऑफ स्मेल? ह्यूमन है वो स्मेल से पहचान सकते हैं? यस, ह्यूमन कैन रिकॉग्नाइज पीपल और थिंग्स बाय देयर सेंस ऑफ स्मेल। हमें स्मेल से पता चल जाता है। हमारे अगर फैमिली में से कोई भी पर्सन की शर्ट है या फिर कोई भी थिंग्स है तो हमें स्मेल से पहचान जाते हैं कि ये थिंग्स है वो उसी की है। राइट। तो यहाँ पे आंसर है यस।
फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिकॉग्नाइज अवर फेवरेट फूड बाय इट्स स्मेलिंग। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि अगर हमारा फेवरेट फूड कोई भी पक रहा है तो हमें स्मेल आ जाती है, तो वी कैन रिकॉग्नाइज अवर फेवरेट फूड बाय इट्स स्मेल। नेक्स्ट, वाई डू बर्ड्स कीप मूविंग देयर नेक्स वेरी ऑफन? वाई डू बर्ड्स कीप मूविंग देयर नेक्स वेरी ऑफन? इसका आंसर है बर्ड्स कीप मूविंग देयर नेक ऑफन बिकॉज मोस्ट ऑफ बर्ड्स हैव फिक्स्ड आइज विच कैन नॉट मूव। जैसे कि हमारी आई से वो मूव हो सकती है, बर्ड्स आइज कैन नॉट मूव। जो बर्ड्स है उसकी आइज मूव नहीं हो सकती है, सो बर्ड्स कीप मूविंग देयर नेक। बर्ड्स है वो अपनी जो नेक है वो मूव कर रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ बर्ड्स हैव फिक्स्ड आइज विच कैन नॉट मूव। नेक्स्ट, एक्सप्लेन how do birds communicate with each other about enemies or strong? यानी how do birds communicate? बर्ड से वो किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं? जैसे कि कोई दुश्मन आया है तो, या फिर कोई भी आफत आई है कुदरती, तो वो कैसे पहचान सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि बर्ड्स गिव अलार्म, कोल्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बर्ड्स से वो अपनी साउंड से कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे बर्ड्स गिव अलार्म, कॉल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अबाउट एनिमी और अ स्ट्रॉन्ग, राइट? नेक्स्ट, वाई डू नॉट Why do not see any lizard in your house during the cold season? कोल्ड सीजन में लिजार्ड हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बिकॉज ऑफ वी डू नॉट सी लिजार्ड इन आवर हाउस ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन बिकॉज दे गो इनटू अ लॉन्ग स्लीप। दे गो इनटू अ लॉन्ग स्लीप। नेक्स्ट, explain why is the tiger considered to be one of the most alert animal? आपको एक्सप्लेन करना है कि जो एनिमल्स है उसको अलर्ट एनिमल क्यों कंसिडर किया गया है, राइट? तो यहाँ पे द टाइगर हैज द सेंस ऑफ मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर एंड ऑल्सो इट कैन सी 6 times बेटर एट नाइट। जैसे मैंने आगे बोला था कि टाइगर की जो सेंस है वो बहुत अच्छी है हमसे भी, तो द टाइगर हैज़ द सेंस ऑफ मूवमेंट और वाइब्रेशन, मतलब वो वाइब्रेशन से भी हमें अगर जमीन पे चल रहे और जो वाइब्रेशन आ रहा है उससे भी पता चल जाता है, वाइब्रेशन इन एयर एंड ऑल्सो इट कैन सी 6 times बेटर एट नाइट। इट इज़ वेरी सेंसिटिव एनिमल्स, एंड टाइगर है वो बहुत ही सेंसिटिव एनिमल्स है, तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव एनिमल, सो इट्स कॉल्ड अलर्ट एनिमल, इसलिए उसको अलर्ट एनिमल कहा गया है। नाउ नेक्स्ट है H, एक्सप्लेन आर टाइगर इन डेंजर। हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई आर टाइगर इन डेंजर, टाइगर क्यों डेंजर है? सो आंसर इज टाइगर आर इन डेंजर बिकॉज they are for their skin by hunter and poachers। वो अपनी स्किन से दूसरे को किल कर सकते हैं, किल फॉर देयर स्किन बाय हंटर्स एंड पोचर्स। नेक्स्ट, वाई हैज द गवर्नमेंट सेट अप नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज? गिव 2 examples of national park। वाई आर दे लोकेटेड? वेयर आर दे लोकेटेड? मतलब हमें उसका लोकेशन बताना है कि वाई हैज द गवर्नमेंट सेट अप नेशनल पार्क। गवर्नमेंट है वो नेशनल पार्क क्यों बना रही है, एंड वो 2 नेशनल पार्क के नेम लिखने हैं और वो उसका लोकेशन मतलब वो कहाँ पे है वो हमें बताना है, राइट? तो यहाँ पे टुडे वेरियस एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन बाय हंटर्स एंड पोचर। फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घना इन राजस्थान।
मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, एंड जो घना नेशनल पार्क है वो कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट, हाउ डू स्नेकर्स हियर इंस्टेड ऑफ नॉट हैविंग एक्सटर्नल ईयर्स। स्नेक्स कैन हियर इंस्टेड ऑफ not having external ears because they can feel the vibration on the ground. Next, explain what types of colors do animals that stay awake during the day and that stay awake during the nights. Animals that awake during the daytime can see only black and white. Next, how do dogs get to know that another dog has come into that area? Dogs have a strong sense of smell. Dogs है उसकी जो sense of smell है वो strong होती है. They get to know that another dog has come in their area by the smell of its urine and stool. Next, exercise number 6 है जो आपको homework में करना है कि क्या करना है, draw a picture of two things. आपको कोई भी दो things है ना वो draw करनी है. कौन सी दो things है? That smell good, जिसकी स्मेल है वो गुड है. एंड नेक्स्ट है द बैड स्मेल, मतलब जिसकी स्मेल बैड है ना वो यहाँ पे दो थिंग्स आपको ड्रॉ करना है. देन एक्सरसाइज नंबर 7, द सेम पोर्शन ऑफ दिस क्लॉक शो द स्लीपिंग टाइम ऑफ अ काउ ऑफ 24 आवर्स क्लॉक. मतलब 24 आवर्स की क्लॉक दी गई है. एक पार्ट में हमें 2 आवर्स दिया गया है, टोटल 12 पार्ट है. तो यहाँ पे 4 आवर्स स्लीपिंग फॉर द काउस. काउस है वो कितने आवर्स सोती है? 4 आवर्स, राइट. तो यहाँ पे हमें टू जो पार्ट है वो डार्क किया है. तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है कि योर स्लीपिंग टाइम, आपका स्लीपिंग टाइम, आप कितने टाइम सोते हो वो फिल करना है. एक पोर्शन फिल करना है 2 आवर्स के लिए, राइट. योर मदर स्लीपिंग टाइम, योर फादर स्लीपिंग टाइम, ओके, वो आपको यहाँ पे HW में करना है. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और इसके साथ मैच करना है. फर्स्ट पिक्चर है कीवी, सेकेंड चीता, थर्ड राइनो एंड फोर्थ डॉल्फिन. ओके, नाउ completed our workbook. And next, open your open your environment notebook. सो हम एनवायरनमेंट के नोटबुक में हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही लिखे हैं. सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हमने नहीं लिखे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम लिखना है एंड टुडेज डेट लिखनी है, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? सेंस ऑफ स्मेल. सेकेंड, व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड? एंड्स कैरिड दिस फूड टू देयर होल्स. वो अपने खाना है वो फूड के साथ क्या करते हैं, वो चल के अपने होल में ले जाते हैं, राइट. हाउ डू मॉस्किटोज नो वेयर ह्यूमन आर? मॉस्किटोज कैन फाइंड ह्यूमन बाय स्मेल और स्मेल ऑफ बॉडी एंड हीट ऑफ बॉडी. Now, question number 4. In which ways do human beings make use of this special sense of smell of dog? Dog है वो इसकी जो सेंस है, स्मेलिंग सेंस, वो अच्छी होती है. तो इससे वो क्या कर सकता है, ह्यूमन बींग्स को कैसे यूजफुल होता है? फर्स्ट, कैच द थीव्स. सेकेंड, सर्च फॉर लॉस्ट पीपल. 3, डिफेक्ट बॉम्ब. Number 4, guard our house from the stranger. Number 5, the name of 10 animals whose ear can be seen. हमें कोई 10 ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिसके ईयर हमें दिखाई दे रहे हो. तो डॉग, काउ, गोट, बफेलो, एलिफेंट, लायन, ज़ेब्रा, जिराफ, माउस एंड रैबिट. नेक्स्ट, the name of some animals whose ears are bigger than our ears. हमारे ईयर से जो बिग है, ऐसे कौन से एनिमल्स है? जो एलिफेंट है, रैबिट है, काउ है, बफेलो एंड डॉग. नंबर 7, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? कौन सा एनिमल है जो हमारी लैंग्वेज समझता है और कौन है?
Yes, some pet animals like dog, cow, ox, parrot, etc. understand our language. वो हमारी लैंग्वेज है वो समझ सकते हैं because of they are pet animals. Number 8. Where are other such national park in India? हमारे इंडिया में कई सारे नेशनल पार्क हैं जो हमने यहाँ पे नाम लिखे. Some of national park in India are as follow. फर्स्ट वन इज़ कान्हा नेशनल पार्क, वो मध्य प्रदेश में है. कंजीरांगा नेशनल पार्क आसाम में है. गिर नेशनल पार्क हमारे गुजरात में है, वो भी जूनागढ़ में. एंड रणथंभौर नेशनल पार्क वो राजस्थान में है. फिर नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है. फिर पलमू नेशनल पार्क वो झारखंड में है. नेक्स्ट, राइट अ रिपोर्ट ऑफ नेशनल पार्क. नेशनल पार्क के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है, यानी एक शॉर्ट नोट लिखना है. राइट, तो जो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिख दी है, राइट, वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ और समझा देती हूँ. नेशनल पार्क हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स. Protecting animals and plants is necessary to protect our environment. Some animals get special status in this park. मतलब नेशनल पार्क हैव बीन मेड टू, नेशनल पार्क क्यों बनाया गया है? मेड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्लांट्स के जो एनिमल्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए, राइट, नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट्स, हमारे एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए. सम एनिमल्स गेट, कई सारे एनिमल्स है उसके लिए एक स्पेशल स्टेटस बनाया गया है इन दिस पार्क में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने कई सारे नेशनल पार्क के नाम लिखा है. काजीरंगा नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू राइनो विच आर वेरी रेयर स्पेशल इन द वर्ल्ड. मतलब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे स्पेशल राइनो के लिए प्रोटेक्शन टू राइनो के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है विच आर वेरी रेयर स्पेशल इन द वर्ल्ड. सिमिलरली गिर नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायन. सिमिलरली जैसे कि काजीरंगा में राइनो को प्रोटेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, इसी तरह से गिर नेशनल पार्क में गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायन को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है. ओके, नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर्स इन टेक्स्ट बुक, वर्कबुक एंड नोटबुक कंप्लीट हो गया है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को वर्कबुक, टेक्स्ट बुक और नोटबुक कंप्लीट कर लेना है. ओके, आज के लिए हम एनवायरनमेंट में इतना ही रखेंगे. थैंक यू, गुड बाय.